काम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बराबर आप अपने सिस्टम में चूंकि ये सब आप ही का प्रोग्राम है, आप ही के माध्यम से ये जुड़ना होता है, तो अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहेंगे। और सर को बुलाने से पहले जैसा कि आप सब जानते हैं जूम वेबिनार है, जूम वेबिनार में हम बुलाने से पहले सबसे पहले उनका मोटिवेशनल एक वीडियो चलाते हैं। देर ना करता हुआ हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाता हूं मंच पे। सर वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच पंडित अमर शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो है इस विकट परिस्थिति में भी शारदा इंटरप्राइजेज पंडित अमर शर्मा विदिशा एमपी की स्टूडियो को लगातार सुचारू रूप से लेके चल रहे हैं। सर आपके इसकी डेडिकेशन और हौसला और जुनून पे हम लोग बड़ा गर्व करते हैं कि सर है तो हमारा जो मीटिंग कभी बंद नहीं होगा। दोस्तों, विकट परिस्थितियां इसलिए आ जाती है कि अपना जो प्लान है, गारंटेड प्रकृति प्लान जब से आया है, ये प्लान जब से आया है तब से जो है नींद किसी को नहीं आ रही है, सब भाग दौड़ कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है आज जो है आपको मैं रास्ते में मिला। कारण क्या है कि 290 किलोमीटर का हमारा सफर है, जहां आज हमारा मीटिंग है सूर्या होटल मध्य प्रदेश की धरती पर अनूपपुर में है। तो हम लोग सुबह से निकले हैं, तो ये हुआ कि जब 9 बजेगा वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी जाएगी। तो इसीलिए जो है आपके बीच में आज मैं कार में इस तरीके से बैठ के आपको जो वेबिनार मीटिंग हो रहा है, तो दोस्तों उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि हम लोग अनसिस्टमेटिक तरीके से हैं। लेकिन फिलहाल आप लीडर हैं, आप समझ सकते हैं कि हम जूम वेबिनार को या जो हमारा ये सेशन चलाया जाता है, हम इसको किसी भी कीमत बंद नहीं कर सकते। कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे लोगों का हित छुपा हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें अपना बड़ा पिन पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ज्ञान मिल रहा है। दोस्तों, परिचय की बात करें तो नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से मैं हूँ। और आज की डेट में फुल टाइमर हूँ एल्टोस कंपनी में। नियर अबाउट 10 साल प्लस से मैं लगातार एल्टोस में हूँ। 1 साल 2 साल हमने पार्ट टाइम किया था, लेकिन इसके बाद फुल टाइमर पे आ गए। आज अपनी ऑल इंडिया में टीम है, पूरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है। हम लोग बहुत कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे हमारे साथी बहुत सारे बड़े बड़े पिन पे भी हैं, और मैं भी आज डबल रॉयल क्राउन के पिन पे हूँ। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज की जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मकबूल हुसैन साहब, आसाम में बहुत अच्छे हैं, लोग हैं, बड़े ही उदार भाव, बड़े ही सहज सरल, विनय के धनी। अगर उनको मैं बोलूं तो ये कह सकता हूँ सर्व गुण संपन्न। ऐसे हमारे आज के चीफ गेस्ट आपके बीच में आने वाले हैं। आपको ये बताते मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हम जिन भी महानुभावों को आपके बीच में लाते हैं, उनकी एक तैयारी होती है कि आप और क्या दे पाए, अच्छा क्या दे पाए, जिससे कि आपका और बड़ा हो पाए। उनको बुलाता हूं मैं आपके बीच में, और उनसे हम आज सीखते हैं कि डायरेक्ट शेयरिंग मेथड में एल्टोस आपके जीवन में कितनी अहमियत रखती है। और उनको बुलाने से पहले उनके महागुरु, उनके गुरु, जिन्होंने जिन्होंने उनको इस व्यापार में लाया है, जो अपलाइन में आते हैं, हम सब के आदरणीय, आप सब उनको जानते हैं, कंपनी के हेल्थ के ट्रेनर भी हैं और रॉयल ब्लैक डायमंड भी हैं। हमारे मित्र संजय देव सर को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो 2 शब्द अपने मन की बात कहें हमारे मित्र मकबूल हुसैन साहब के बारे में। इसके बाद सीधा हम चलेंगे अपने चीफ गेस्ट के पास, उनको बुलाएंगे मंच पे, और आप लोग डायरी पेन लेके बैठेगा। अभी भी वक्त है 2-5 मिनट का। सभी जगहों पे फोन कर दीजिए, सभी लोगों को फोन कर दीजिए कि आज जो सेशन होने वाला है वो अद्भुत होने वाला है। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर संजय देव सर। डॉक्टर संजय देव जी को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे। डॉक्टर संजय देव जी, आप मंच पे आए। सर नमस्कार, गुड अल्टोस मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग।
आज तो आपको देख के सच में एनर्जी आ गया सर, एनर्जी आ गया सर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा गुरुओं का गुरु सर, जो एक ऐसा है, उनके पास उसके सामने कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसके सामने नहीं टिकता है। देखिए सर, आज 250 किलोमीटर दूर प्रोग्राम में जा रहा है, फिर भी आज हम लोग के लिए रास्ते में गाड़ी को रोक दिया, तो एक हम लोग के लिए बहुत अच्छा एजुकेशन है। तो सर को देख के हम लोग को किस तरीके से कोई भी एक काम को अगर जिम्मेदारी लेता है तो जिम्मेदारी को कैसे संभालना पड़ता है। तो हम लोग का ये जो है 2 पर्सन है, एक तो हमारा जयराम गुप्ता सर जी और हमारा उदय भानु सर जी। किसी भी जगह में वो लोग रहे, कितना अच्छा सुचारू रूप से इस स्टूडियो को चला रहा है। मैं दोनों महान व्यक्ति को मैं यहीं से नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज का जो चीफ गेस्ट हमारा प्रिय मित्र बोल सकते हैं, मेरा लाइफलाइन में आता है, मेरा हार्ट लाइन में आता है, ऐसा एक पर्सन है। आप उनको इससे पहले जितने बार सुने हैं, मैं भी जितना बार सुना हूँ सर को, मैं सर से बहुत कुछ एजुकेशन लेके लिया हूँ और डायरी में मैं अभी तक उसको नोट किया हूँ और उसको बार बार रिपीट करता हूँ। और मेरा जो मीटिंग है उसमें सर का बहुत सारा ऐसा बात है, मैं उसी मीटिंग में मैं बोल के बहुत आदमी को एजुकेटेड किया। और उसका जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग में उसका जो नजरिया है, मैंने सर का आज मकीबुर सर जो चीफ गेस्ट है उनका बातों को मैं उसमें प्रोमोट करके मैं बहुत आदमी का जो ध्यान जो है इधर उधर भटकता था, मैं उसको सही ट्रैक में लेके आया। तो आज भी उस सर का आगमन हुआ, सर को इस हमारा शारदा एंटरप्राइज का स्टूडियो में उसको आमंत्रित किया। तो मैं इनके लिए भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा इस कोर कमेटी को जितना सदस्य है, कोर कमेटी का जितना मेंबर है, यहाँ पर हमारा डॉक्टर एसपी वर्मा है, हमारा जेएस राठौर सर जी है, हमारा अनिल कुजूर जी है, हमारा जो राम कुमार राठौर जी है, इस हमारा जो दीदी जो है हमारा दीदी, उस दीदी को भी मैं सम्मान करता हूँ। उनका इस स्टूडियो में लगातार आना और हम लोग को प्रमोट करना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं सारी कोर कमेटी का जो जितना मेंबर है मैं सबको नमन करता हूँ। और इस जूम वेबिनार में शारदा एंटरप्राइज का स्टूडियो के सुबह 9 बजे जितना व्यूअर्स है, लगातार जो शोभा बढ़ाता है इसमें अटेंड करके, जो वीडियो में आता है वो भी, जो वीडियो में नहीं आता है वो भी हमारा इस स्टूडियो का शान है, क्योंकि वो लगातार सीखने का प्रयास है। किसी भी हालत में वो आके स्टूडियो में जुड़ता है। मैं सभी इस व्यूअर्स को मैं यहीं से नमन करता हूं कि उनका लगातार सीखने का जो प्रयास, और सर का कहना है जो सीखता है वही जीतता है, तो हम लोग हमेशा सीखने का प्रयास करेंगे। मैं भी इतना बिजी होते हुए भी, मैं सुबह सुबह मेरा बहुत सारा काम होते हुए भी मैं ऑडियो में आ जाता हूँ, वीडियो में कभी कभार नहीं आता हूँ, लेकिन क्या मुझे सीखने का लालच है। मुझे इस स्टूडियो में आके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज भी हम लोग सीखेंगे हमारा चीफ गेस्ट से, जो मकीबुर हुसैन जो है असम से बिलोंग करता है। बहुत ही शानदार पर्सन है, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है। लगातार आज 8-9 साल से इस एल्टोस कंपनी के साथ जुड़ा है और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है। इतना एडुकेटेड पर्सन हुए भी आज हमारा इस एल्टोस बिजनेस को कर रहा है सुचारू रूप से। उनका बहुत जगह में उनका टीम है, उनका अंदर में कोई भी ईगो नहीं है, मैं उनका बहुत करीबी से जानता हूँ। भी है उनका टीम 200-300 दूर किलोमीटर में जाता है, पॉकेट परमिट नहीं करता है बहुत समय, लेकिन किसी को समझने नहीं देता है। एक टाइम खाना खा के भी उनका दिन गुजरा है, ऐसा एक पर्सन आज उनसे हम लोग सुनेंगे। बहुत ही शानदार पर्सन है और बहुत ही सरल स्वभाव का है। उनका मन में कोई भी ईगो नहीं है। उसका मन में अगर कुछ भी दुख है ना, उसका फेस में भी पता नहीं चलता, उसका अंदर में इतना दुख है। मैं उनको साथ बहुत दिन रहा, बहुत टाइम मीटिंग किया, और इस महीना का 6 तारीख को सर का वहां पर मैं जा रहा हूँ। 7 तारीख से लगातार पूजा का दिन भी मैं कंटिन्यू उनके साथ रहूंगा। ये मेरा सौभाग्य है, मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिलता है। तो चलिए आज और देर ना करते हुए मैं सबको शुभकामना दे के आज हमारा चीफ गेस्ट को हम लोग सुनेंगे और डायरी और पेन में उनका बातें नोट करेंगे, क्योंकि उनका जो सेशन रहता है बहुत ही खास रहता है और हम लोग को कुछ ना कुछ नया कुछ मिलने का है। तो इसी बात को डॉक्टर संजय दे मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर संजय देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आप सभी सुन रहे थे रॉयल ब्लैक डायमंड एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना के हेल्थ ट्रेनर आदरणीय संजय देव जी को। तो संजय देव सर ने बहुत बड़ी बातें कही, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। हमारे जो मकबीर हुसैन साहब हैं, मैं इनके घर गया हूँ, आज शाम इनके साथ खाना खाया हूँ, रहा। बहुत ही शानदार लीडर को आज आप सुनने जा रहे हैं। आज हम सभी का सौभाग्य है। और संजय देव जी ने एक बात और बहुत अच्छी कही, मुझे बहुत प्यारा लगा। हमारे जो लीडर्स हैं, जो लीडर्स हैं, रोज वीडियो में आ जाए। जैसे हमारे कुलदीप सर हैं, उनको मैं रोज वीडियो में देखता हूँ, चाहे बाइक से रहते हैं तो भी वीडियो में आते हैं, चाहे जैसे। लेकिन कुलदीप जी का एक रिकॉर्ड है, वो वीडियो में रहते हैं। हमारे एक रीवा से हैं, PKS, मैं उनको देखता हूँ, उनकी कोई दुकान है। PK भाई आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। कुलदीप जी आपको भी नमस्कार, क्योंकि आप सब हमारे इस जूम वेबिनार की शान है। मैं देखता हूँ PKS जी जो रीवा से है, उनका नाम आगे लिखा रहता है PKS रीवा MP। मैं उनको देखने के बाद मुझे कितना उत्साह भर जाता है कि बताइए, पान कुछ दुकान ऐसी है लेकिन वो वीडियो में रहते हैं। तो दोस्तों आप सब बिल्कुल वीडियो में रहिए। ऐसे तमाम हमारे बीच में हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका डेडिकेशन देखने के बाद, जो हमारे सर ने कहा, सर मीन्स डॉक्टर संजय देव जी ने वीवर्स लीडर्स के लिए जो आज सम्मान दिया है, तो मैं डॉक्टर संजय देव जी का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे वीवर्स और लीडर के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बोला। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर संजय देव जी। और आइए आज हम फिर, मैं तो आज नहीं सोच पाया था कि डॉक्टर SP वर्मा और सुगांती दीदी से हम मुलाकात कर पाएंगे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है। सर लोग बिहार गए हैं, बिहार में मीटिंग लेने, आज बिहार में मीटिंग है वहां पे। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि मीटिंग के समय, जूम वेबिनार के समय, मैं देख पा रहा हूँ कि SP वर्मा साहब भी और सुगांती दीदी जी दोनों लोग, क्योंकि उनको पता है कि जूम वेबिनार एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे ग्रोथ के लिए एक भूमिका अदा करती है। आइए मिलते हैं दो हमारे दिग्गज लीडर डॉक्टर SP वर्मा और सुगांती दीदी से। हम मुलाकात करते हैं, एक एक मिनट का समय लेते हैं, उनके मन की बात। इसके बाद सीधा चलेंगे अपने चीफ गेस्ट पर। तो पंडित भानु शर्मा जी से आग्रह करूंगा, डॉक्टर SP वर्मा या सुगांती दीदी, दो वजन से एक जन में हमारे बीच में लाने का कष्ट करें। थैंक यू सर। डॉक्टर सर। SP वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्रेट अल्ट्रास मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसा कि अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर संजय देव सर जी को, वाकई में जितनी भी बातें कही गई है, अभी मैं तो सर का, मकबीर हुसैन सर जी का लगभग 2 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ। और इतनी बारीकी से जो कहते हैं ना सर, जो लंबा अनुभव होता है जिनका, वो अनुभव कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं जाता। उस अनुभव की वजह से आज जो उनके मार्गदर्शन को सुन करके लोग आज यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं, 100% आप देखेंगे कहीं ना कहीं। एक सेकंड सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ चलिए। तो लोग मार्गदर्शन जो उनका जो सुनते हैं, उनके मार्गदर्शन पे जो चलते हैं, 100% कहीं ना कहीं वो व्यर्थ नहीं जाता। कहते एक सिंपल एग्जांपल में जहां तक सुना था कि अगर हमको 1 तोला सोना भी कहीं निकालना होता है सर, तो हमको कई टन मिट्टी को बाहर निकालना होता है, तब कहीं जाके 1 तोला सोना हमको मिल पाता है। लेकिन जब हम उस मतलब खुदाई करते हैं, तो उस समय जो हमारा ध्यान होता है वो कहाँ रहता है? मिट्टी पे नहीं रहता है, हमारा ध्यान रहता है सोने पे रहता है। इसलिए वो इतना कई टन सोना मिट्टी को हटाने के बाद में जब वो सोना उनको मिलता है तो वो खुशी रहती है। उसी तरीके से अगर आपका टारगेट जो होता है, आपका गोल है, जिसके विषय में आज हम जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर मकबीर हुसैन सर जी से सुनेंगे। आज हम उनका इस मंच में स्वागत भी करेंगे। इतना बिजी शेड्यूल से आज सर ने किस तरीके से टाइम निकाला है हमको, और अपने जो उनके पास अनुभव है, वो अनुभव को हमारे बीच में रखेंगे। तो आज मकबीर हुसैन सर जी का जो अनुभव सुनेंगे, तो सेम वही है कि अगर आज सर का अगर लंबा अनुभव नहीं होता, सीधा उनका जो टारगेट बड़ा नहीं होता, तो आज व्यक्ति आप देखते हैं चंद दिनों में कहीं ना कहीं व्यक्ति बिजनेस से आउट हो जाता है। तो टारगेट अपना बड़ा रखें, गोल अपना बड़ा रखें। जब गोल बड़ा होगा तो सर, अगर आपको बहुत ज्यादा कहीं कहीं स्ट्रगल आता है, कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आप उसको प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे। 100% आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सीधा सिंपल से मैं बात करूंगा कि जो जीतने वाले होते हैं सर, वो जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, जो जीतने वाला व्यक्ति होता है वो अपने काम पे फोकस करता है, एक समाधान का हिस्सा होता है किसी भी समस्या का। लेकिन अगर जो व्यक्ति, अगर उसका गोल सेट नहीं होता है, वो हर समस्या को क्या करता है, वो क्या बोलता है कि जो समस्या होती है उस पर इतना ज्यादा जोर दे देता है कि उसको समस्या बड़ी दिखने लग जाती है। एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ उस चीज को, सीधे सीधे इतना कहना चाहूंगा
कि सर जो जैसे आज हमारे पास जो मकबूल हुसैन सर जी को हम सुनेंगे, वाकई में जितने भी संजय देव सर जी ने कहा बहुत ग्रेट पर्सन है, इतना कह सकते हैं शालीनता है, धैर्यवान है, बिल्कुल बहुत ही शालीनता से आप उनको प्रोग्राम को सुनेंगे हम आज। और एक एक बातों को उनको नोट करते हुए इनके एक एक कही हुई बातों को अगर आपने अमल कर लिया तो 100% वहां पर आपके जो ड्रीम होंगे वो पूरा फुलफिल अप कर सकते हैं। सिंपल सी बात मैं करूं कि जो व्यक्ति आज हम जो स्ट्रगल करते हैं, तो जो अचीवर्स होते हैं उनको लगता है कि जो उनका एक किस्सा बन जाता है, और जो व्यक्ति यहाँ पे सिस्टम में नहीं होता है वो उसका एक क्या होते हैं कि जो प्रॉब्लम का हिस्सा बना रह जाता है। तो एक जो हम खर्चे चर्चे पे बात करेंगे, आज जो प्रगति प्लान की बातें करेंगे, तो आज मैं अपनी पूरी कोर कमेटी टीम की ओर से हमारे मिस्टर मकबूल हुसैन सर जी को हम स्वागत करते हैं। अब अपने पंडित उदय भानु शर्मा जी का जो स्टूडियो है इस मंच पे इनका सर का स्वागत करते हैं। हम साथ ही साथ स्वागत करेंगे हमारे कंपनी के टॉप 10 अचीवर्स मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी का। इतना शानदार तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब ऑन द वे होते हुए भी गाड़ी पे हैं, इसके बावजूद भी जी, क्योंकि क्या जरूरत है सर, उनको आज जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कितना कह सकते हैं कि आप कहीं भी हैं, रास्ते में हैं, कार में हैं, फिर भी हमको एजुकेशन देने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उदय भानु शर्मा जी को भी हम देख रहे हैं कि फील्ड में रहते हुए भी इसमें इस मंच को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हम देना चाहेंगे सभी कंपनी के टॉप 10 अचीवर्स के साथ साथ में हमारे संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार करदर जी का मैं वेलकम करता हूं कि सर के माध्यम से इतना अल्टोस गारंटेड प्रगति प्लान जैसा हमको एक जो उपहार मिला है, उस उपहार को समझे और लोगों के बीच में उसको देने का प्रयास करें। 100% हर व्यक्ति उस मुकाम पर पहुंचेगा जो कहीं ना कहीं उसके ड्रीम दब चुके थे। वाकई में जो नाम है उस नाम को सार्थक किया है इस प्लान ने। तो बिल्कुल भी हम देर नहीं करते सर, वापस लौटना चाहूंगा मैं डॉक्टर एस पी वर्मा, हम जाने चाहेंगे पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास में। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों। आप सब सुन रहे थे डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को, और सर ने तो मेरे बारे में बता दिया कि सर मीटिंग में जा रहे हैं अनूपपुर सूर्या होटल में, और लंबा सफर है, फिर भी सर कार में जो है बैठ के हमें दे रहे थे। उनका बड़प्पन है, उनका प्यार है, लेकिन वो रात भर सफर करके बिहार पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ ना उनके बारे में, रात भर सफर करके, वो भी बाई बस, क्योंकि बाई बस का सफर करना ये बड़ा दुखद होता है। बाई बस सफर करके वो, और साथ में हमारी दीदी सुगांती दीदी, सफर करने के बाद सुबह देख रहा हूं तो पूरा कोट टाई सूटेड बूटेड आपके जूम वेबिनार में। तो बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर एस पी वर्मा, आपका ये समर्पण हमारे इस जूम वेबिनार के लिए, ये आपके जो समर्पण है, समर्पण भाव जो आपका ये इस जूम वेबिनार के प्रति प्रेम है, ये जरूर लोगों के लिए बड़ा हितकारी बनेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और सर ने कहा कि मकबूल हुसैन साहब, थैंक यू सर एस पी वर्मा जी, सर ने कहा कि मकबूल हुसैन साहब बहुत शालीनता, बहुत ही शालीन है। बिल्कुल सही आपने कहा, मकबूल हुसैन साहब इतने सीधे साधे हैं कि उनकी बात अगर कोई अच्छे से सुन लिया तो वो एल्टोस कंपनी में इतिहास रच के छोड़ेगा। तो बहुत बहुत थैंक्स। आइए हम लास्ट अपने एक लीडर से मिलते हैं, इसके बाद सीधा चलेंगे चीफ गेस्ट के पास। तो हमारी सुगांती दीदी, जो कि मध्य प्रदेश की आन मान शान है, सुगांती, हुजूर जी से मिलते हैं, लेते हैं उनके मन की बात, सीधा चलेंगे इसके बाद चीफ गेस्ट के पास। सुगांती दीदी जी। सर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत सुगांती धन्यवाद, दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो आपका डेडिकेशन, आपका उत्साह, आपका जो अंदर का एनर्जी, वही हम सबको मोटिवेट कर रहा है सर। आज मीटिंग, यहाँ भी मीटिंग है, और आप जहाँ जा रहे हैं अनूपपुर, वहां भी मीटिंग है। कुछ लोग कितना 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्लस से जा रहे हैं वहां, और कुछ लोग 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर, अरे 3-4 घर के उस आगे मीटिंग है, वहां भी जाने में असमर्थ होंगे। यही फर्क है लोगों के विचार में। मैं तो ये कहती हूँ कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं और जीत जाते हैं। और आपको मैं देख रही हूँ अलग ढंग से कर रहे हैं, और आपके
मार्गदर्शन में चलते हुए हम भी कुछ अलग करने की कोशिश में ही आए हुए हैं सर। आपके आशीर्वाद, आपका दुआ बना रहे, हम यहाँ से सफल होके जाएं। और साथ ही हमारे उदय भानु सर जी बहुत ही सही आप बोलते हैं, बिल्कुल तन्मयता के साथ इस काम में लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से हमको बहुत ही, मैं कहूंगी, अमृत ज्ञान का अमृत मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम ये काम में सफल होके सर जन्मों जन्म के लिए अमर हो जाएंगे। वो अमृत मिलता है यहाँ से। मैं अपने गुरु डॉक्टर एसपी वर्मा के साथ हूँ। सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर मोड़ पे जहां जहां ज्यादा कठिनाई होती है वो साथ देते हैं, साथ चलते हैं। उनका एहसान जीवन भर रहेगा। और मैं भी चाहती हूँ कि उनके इस सहयोग का मैं भी एक अच्छा फील्ड में एक अच्छा नाम तो कल गर्व महसूस हो कि 52 साल की उम्र में भी एक दीदी जिसका साथ दिया वो अच्छा कर पा रही है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ के कोर टीम में जितने सदस्य हैं सबको धन्यवाद और उनका भी वेलकम, क्योंकि उनके बिना हम सब अधूरे हैं। आज हमारे बीच में मकबीर हुसैन सर आ रहे हैं, बहुत ही नॉलेज पर्सन, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का बादशाह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। आज हम सुनेंगे अल्टोस व्यापार में उनके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। उतार चढ़ाव के बिना तो सफलता मिलती नहीं है, मैं जानती हूँ। वो हमारे बीच में अपना अनुभव और ज्ञान देंगे। हम उनको जल्द से जल्द बुलाना चाहते हैं, बहुत ही मान और सम्मान के साथ वेलकम करना चाहूंगी मकबीर हुसैन सर जी का, जो बिल्कुल ही हंसमुख स्वभाव, किसी का दिल नहीं दुखाने वाले इंसान। यही कारण है कि हजारों लाखों उनके टीम को वो बहुत ही बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पा रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति को बुलाने जा रही हूँ अल्टोस शारदा इंटरप्राइजेस के इस स्टूडियो में। मकबीर हुसैन सर जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी जी को, जो कि सुगांती दीदी बहुत ही कर्मठ, मेहनती, और क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है उनके उनके अगर मैं गुण को आप सबके पास में लाऊं या बताऊं तो मेरे पास शब्द नहीं है। तो दीदी के पास बहुत ही नॉलेज है और समर्पण भाव है, और उन्होंने अपने गुरु का जो आज सम्मान किया डॉक्टर एसपी वर्मा जी का, तो मैं उसके लिए मैं सुगांती दीदी को थैंक्स बोलूंगा कि जी बिल्कुल सही दीदी। डॉक्टर एसपी वर्मा एक बहुत ही नॉलेज पर्सन, लीडर के साथ साथ बड़ा समर्पण भाव रखते हैं, और आज उन्होंने ये दिखा दिया। उनके लिए दो लेग समान है, वो चाहे पावर का लेग हो, चाहे बीकर का लेग हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। वो शुरू से ही जब से अल्टोस पे कदम रखे हैं दोनों लेग पे इसी तरीके से काम करते। और आज आपने इस मंच पे उनके बारे में जो आपने बोला उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और जो आप आज के चीफ गेस्ट मकबीर हुसैन साहब के बारे में आपने बोला उसके लिए विशेष थैंक्स। तो दोस्तों, बिल्कुल देर ना करते हुए, मैं भी अब देरी बिल्कुल नहीं करूं। हमारे बहुत व्यूअर्स वीडियो में आ चुके हैं, सबको देख रहा हूँ, हो चाहे कोई भी, सब आज वीडियो में आ चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो में आने का कोशिश करें। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ बिना देरी के आज के चीफ गेस्ट, शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो के चीफ गेस्ट, आसाम के आन मान शान मकबीर हुसैन साहब का छोटा सा एक एल्बम आपके बीच में, एक एल्बम चलेगा सीधा, इसके बाद हम सर के पास जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने सर का छोटा सा एक एल्बम देखा, और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि भविष्य में आपका भी एल्बम बने, ऐसी सोच आप रखेंगे। आइए मिलते हैं, तुरंत बुलाते हैं हमारे सम्मानित लीडर, ब्लू डायमंड अचीवर, आसाम धरती के आन मान शान मकबीर हुसैन साहब। थैंक यू वेरी मच मकबीर साहब, हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा सर, मेरा आवाज तो क्लियर है ना? जी बिल्कुल आवाज। अच्छा ओके सर। तो मैं पहले जी क्लियर शारदा एंटरप्राइज का
उदय भानु शर्मा जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो आज जो कदम उठाया तो ये काबिल तारीफ़ है। और साथ ही साथ मैं गुरुओं का गुरु महागुरु जयराम गुप्ता सर जी को मैं तहे दिल से मैं नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि कल रात को सर ने हमको फ़ोन किया और सर ने रिक्वेस्ट किया जो हुसैन जी आपको कल मीटिंग देना है। मैं साथ ही साथ मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ज़िंदगी में कामयाबी होना है तो किसी को गुरु मानना पड़ेगा और गुरु का बात मानना पड़ेगा, तो भी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो मैं बिना प्रिपरेशन के आज मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। तो मैं पहले मेरा गुरु का गुरु महागुरु जयराम गुप्ता सर जी को मेरा तहे दिल से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके साथ मेरा सारे जितना लाइफलाइन है, मैं सारे लाइफलाइन को मैं तहे दिल से मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोग के बदौलत में आज मैं इस मुकाम पर बैठ पा सकता हूँ। ये आप लोग के बदौलत में हुआ है। और साथ ही साथ मेरा जितना सारा अपलाइन है, मैं सारा अपलाइन को भी मैं तहे दिल से मैं नमन करता हूँ। और उसके बाद कंपनी का सारा मैनेजमेंट, कंपनी का एमडी मिस्टर अभिषेक कुमार गुप्ता सर जी, सीएमडी डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी, मैं सभी को मैं तहे दिल से यहाँ से मैं नमन करता हूँ। तो दोस्तों मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। माई सेल्फ मकीबुर हुसैन, मैं आसाम गुवाहाटी का हूँ। और मैं आज जितना कोर कमेटी का सदस्यों ने डॉक्टर एसपी वर्मा, खोजंती दीदी एंड जयराम गुप्ता सर, डॉक्टर संजय दे सर, सभी ने मेरे बारे में जितना बोला मैं उतना नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की तरफ एक छोटा एक इंसान हूँ। मैं सीख रहा हूँ। मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, एल्टोस का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो उस जो कुछ मैंने सीखा उसी के ऊपर मैं आज थोड़ा बात करना चाहती हूँ। मैं दूसरा एपिसोड में मैंने बोला था उदय भानु शर्मा सर जी को, सर मेरा एक मीटिंग और लगा दीजिए। मैं वहाँ में मैं ड्रीम एंड गोल का ऊपर, ड्रीम एंड गोल, इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूँगा। क्योंकि देखिए एक फुटबॉल जो फील्ड होता है ना, अगर उस फील्ड में सारा दिन या एक दिन या एक साल या तो 2 साल या 5 साल अगर खेला होते रहेगा लेकिन एक भी गोल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? मतलब फील्ड में कोई गोल पोस्ट नहीं है, उसके वजह से गोल नहीं हो पा रहा था। ठीक उसी तरह हम लोग का जो ज़िंदगी में एक ही कारण है, हम लोग जो फेलियर जो होता है ना, हम लोग सपना तो देखते हैं लेकिन सपना का ऊपर जो काम करना पड़ता है, जो गोल जो सेटिंग करना पड़ता है, ये हम लोग सेटिंग नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन करना तो है। उस फील्ड की तरफ हम लोग को ज़िंदगी में हो गया, हम लोग काम करते रहे, लेकिन लास्ट में रिजल्ट ज़ीरो। क्यों? ठीक उसी के पॉइंट के ऊपर मैं आज थोड़ा मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर कहीं में मेरा बात पे किसी का समझ में नहीं आती तो मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस स्टेट में रहता हूँ इस स्टेट में आसामीज लैंग्वेज चलते हैं या तो मैं तो बंगाली का हूँ, तो हम लोग हिंदी में थोड़ा तकलीफ भी होता है। तो आप किसी का अगर समझ में नहीं आए तो समझ ले लेना, डॉट डॉट में लिख देना, कोई बात नहीं। मैं पहले बात करने जा रहा हूँ ड्रीम का ऊपर। ड्रीम क्या है, सपना क्या है? देखिए हम लोग जो अभी ज़िंदगी में जी रहा हूँ ना, एक ही का ऊपर, वो है सपना। अगर आदमी के पास सपना नहीं होता है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सपना ही सब कुछ। सबको एक सपना होता है। मेरे पास कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है ड्रीम। तो ये मैंने क्यों बनवाया? हम लोग जब किसी के पास जाते हैं ना, मान लीजिए एक नौकरी वाला, वो नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है,
लेकिन वो बोलेगा जे भाई मेरा एल्टस का कोई ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका पैसा है, पैसा मिल रहा है। तब हम लोग वहाँ से भटक जाते हैं, हम लोग वहाँ से निकल पड़ती है। लेकिन जब आपका पास ये सीट रहेगा, ड्रीम का ये सीट रहेगा ना, ये शार्ट रहेगा, आप उसको दे दीजिए। लास्ट में आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिख के दे जाइए जे भाई आप इस ड्रीम को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट, एक भी पॉइंट आपको सही लगे जो ये हमको चाहिए, ये हमको करना है, तब आप हमको बुलवाइए। देखिए तभी शुरू होगा। क्योंकि देखिए हम लोग किसी के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, हम लोग प्लान दिखा रहा है, प्लान दिखा ये है ये है ये है फलाना है, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वो बोले भाई मेरा सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका कमी भी है। हम लोग जब उसका कमी के ऊपर बात नहीं करेंगे, जब ये शार्ट हम उसको दिखवाएंगे, तब उसको पता चलेगा जे भाई ये तो हमको चाहिए। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा गोल का ऊपर। जो गोल एंड ड्रीम एक मुद्रा का इस तरफ और उस तरफ, मैंने ए साइड एंड बी साइड। तो ड्रीम पहले जो है एक्स्ट्रा इनकम। मान लीजिए मेरा पास एक दूसरा काम है, लेकिन वो काम से जो हमको मिल रहा है उससे हमारा परिवार नहीं चल रहा है, तो हमको उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा इनकम अगर मिल जाए तो शायद मैं एल्टस करूँगा। तो पहला जो पॉइंट है एक्स्ट्रा इनकम। ज़िंदगी में सबको असल एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अगर एक टीचर भी हो उसको भी एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्योंकि टीचर जो उसको सैलरी मिलता है उस सैलरी से उसका फैमिली आज़ादी से नहीं चलता है, वो कमी हो जाता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत होती है। उसके बाद है फाइनेंशियल फ्रीडम। जो हम लोग को सबको एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग जो ज़िंदगी जो जी रहा है ये है कॉम्प्रोमाइज़ का ज़िंदगी। मान लीजिए मेरा बीवी हमको बोल रहा है कि हमको एक बढ़िया से एक साड़ी चाहिए या एक तो ज्वेलरी चाहिए, तो मेरा जो पॉकेट जो है ये पॉकेट नहीं फेवर कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं बीवी को, देखिए ये साड़ी ये ठीक नहीं है भाई, ये अभी ये चलेगा तो अगले महीने में दिलवा दूँगा, क्योंकि मेरा पॉकेट में जो पैसा है उससे नहीं हो रहा है। तो मतलब मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। हम लोग जो ज़िंदगी जी रहा है ना, ये सारा ज़िंदगी हम लोग का कॉम्प्रोमाइज़ में, खाली कॉम्प्रोमाइज़। बेटा अगर कुछ बोलेगा कि पापा आज नहीं, मैं अगले महीने में दे दूँगा, क्यों, मेरा पास पैसा नहीं है। तो अगर ज़िंदगी में हम लोग को सबको एक्चुअली ये क्या चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सबको चाहिए। नेक्स्ट है टाइम फ्रीडम। देखिए नेटवर्क क्या होता है, एक नेटवर्क एक दिन में लाखों करोड़ों घंटा तक काम कर सकता है। ये कैसे? अरे भाई ज़िंदगी टाइम तो हम लोग को सबको तो 24 घंटा ही मिलता है ना, लेकिन 24 घंटा हम लोग काम कर नहीं पाते हैं। लेकिन नेटवर्क ऐसा एक चीज़ है, उसको टाइम ही टाइम है उसका पास। उसके बाद है ऑन बिजनेस। सब ने मांगता है कि अगर मेरा खुद का बिजनेस होता, लेकिन मन चाहता है खुद का बिजनेस करने के लिए, लेकिन जो मेन चीज़ जो होता है ना, जो पैसा को क्या बोलता है, सेकंड गॉड इन द वर्ल्ड। मनी इज़ द सेकंड गॉड इन द वर्ल्ड। अगर पैसा है तो आपका धर्म भी होगा, पूजा भी होगा, नमाज भी होगा, सब कुछ होगा। अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस में खुद का बिज़नेस आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो जो पूंजी चाहिए, वो जो आपको कैपिटल चाहिए, वो नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आपका खुद का बिजनेस हो जाएगा। उसके बाद है आपका न्यू फ्रेंड्स। जे ऐसा कुछ बंदा है उन लोग को फ्रेंड नहीं है, लेकिन नेटवर्क एक ऐसा है प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आपको सारा इंडिया का, सारा वर्ल्ड का आपका फ्रेंड मिल जाएगा। कितना फ्रेंड चाहिए? आज आपका बारे में सोचिए, मेरा बारे में देखिए। आज अगर मैं यूपी जाके मैं वहाँ में फंस जाऊँगा, मैं अगर गुरुजी को मैं फ़ोन कर दूँ, गुरुजी मैं यूपी आके मैं फंस गया, क्या गुरुजी हमको मदद नहीं करेंगे? ये तो फ्रेंड्स है ना। अगर मैं मध्य प्रदेश जाके मैं डॉक्टर एस पी वर्मा जी को मैं फ़ोन करूँ, वर्मा जब मैं तो MP आके तो मैंने फंस गया, कि वो नहीं आएगा, अरे वो तो मेरा फ्रेंड है ना। ये फ्रेंड कहाँ से हुआ है? इसी प्लेटफॉर्म से। वही है नेटवर्किंग, वही है एल्टस में। और सबको किसी लोग को अपना सपना होता है सराइटी में हम लोग को तो माने कि डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन पॉकेट ने फेवर नहीं करते हैं।
ये सबको सपना होता है, मेरा भी एक सपना है कि मैं आगे जाके मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये तो ड्रीम है ना। नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट फीलिंग्स। अगर कुछ बंदा होता है जो रिटायरमेंट के बाद उसका हाथ में कोई काम नहीं होता है, अगर ये नेटवर्क में वो जुड़ जाए तो वो मरने तक भी वो काम कर सकता है, क्योंकि नेटवर्किंग में कोई एज का कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद है आपका प्रॉपर्टी, सबको चाहिए प्रॉपर्टी, फार्म हाउस सबको सपना होता है। उसके बाद है वर्ल्ड टूर, सबको एक सपना होता है, अगर काश में विदेश जा पाता, अगर काश में विदेश जा पाता, ये सपना सबके होता है, लेकिन सपना किसी का पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आगे में बात करूँगा। उसके बाद है आपका चाइल्ड एजुकेशन। देखिए मेरा 2 बच्चा है, मेरा भी मन करता है, मैं चाहता है कि मेरा बच्चा को ऐसा एक स्कूल में पढ़वाऊँ जहाँ में अमीर लड़का का बेटा पढ़ सकते हैं, लेकिन फेवर किसी ने नहीं किया, वो मेरा पॉकेट ने नहीं किया। अगर हम लोग नेटवर्किंग में आएंगे तो हम लोग को ये भी मिल जाएंगे। स्वीट होम। उसके बाद है न्यू कार, सबको एक सपना होता है, अगर मेरा शायद एक कार होता। उसके बाद है आपका पैसिव अर्निंग, जब मैं अगर बैठ जाऊँ मेरा पैसा आने लगे। जब मान देखिए इस जो लॉकडाउन का जो दौर चल रहा था, सारा लोग हम लोग घर में बैठा हुआ थे, बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारा अकाउंट में महीना के बाद पैसा आया था, बंद नहीं हुआ था। यही है पैसिव इनकम। उसके बाद है स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली। सबको एक सपना होता है कि फैमिली के साथ अगर मैं समय दे पाऊँ, फैमिली को लेके अगर इधर उधर मैं जा सकूँ, ये सबका सपना होता है। उसके बाद है हेल्दी बैंक बैलेंस। देखिए बैंक बैलेंस किसको नहीं चाहिए, अगर आपका पास बैंक बैलेंस हो तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। लास्ट में है गुड हेल्थ। मान लीजिए एक अमीर बंदा के पास आपने गया, वो उसका पास एक्स्ट्रा इनकम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, ओन बिजनेस है, न्यू फ्रेंड्स है, सब कुछ ही है, लेकिन उसका पास ये गुड हेल्थ नहीं है। अगर वो बोले कि भाई हमको ये गुड हेल्थ चाहिए, तो भी हम लोग शुरू कर पाएंगे। देख गुड हेल्थ के लिए आप इधर नाम रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट आपको पीने से आपको खाने से आपका क्या होगा, हेल्थ आपका ठीक रहेगा, तो वो तो बंदा जुड़ेगा ना। लेकिन हम गया उसको इनकम देने के लिए, उसको मैंने दिखा रहा है लाखों रुपये सपना, महीने में लाखों रुपये कमा सकते हैं, महीने में आपको तमाम 30-40 लाख रुपये कमा सकता है। वो बेटा बोलेगा अरे भाई मेरा तो 30-40 रुपये महीने तो कमा रहा हूँ, नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, उसको तो जोड़ना है ना। इसीलिए ये शार्ट सभी ने आप लोग बनवाइए, ये ड्रीम शार्ट बनवाइए, क्योंकि ये शार्ट से आप लोग को क्या होगा, जब आप उसका पास दे के आएंगे कि भाई आप एक बार ध्यान से ये इसको देखिए, इसको पढ़िए, अगर कोई चीज़ ज़रूरत होता है, कोई चीज़ आपको चाहिए तो टिक मार दे दीजिए, मैं आपको यहाँ से कैसे मिलता है आपको पता चलेगा। ये जो दोस्तों जो ड्रीम जो है, ये ड्रीम मस्ट बी स्मार्ट, SMART स्मार्ट। जब हम लोग ड्रीम देखते हैं, सपना जब देखते हैं, तो सपना को क्या होता है, पहले जो एस पर स्पेसिफिक निर्दिष्ट होना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। खाली सपना देखना ही नहीं, खाली सपना देख लिया बस, सपना देख लिया नहीं होगा, उसको सपना स्पेसिफिक होना पड़ेगा। वो सपना आपको M फॉर मेजरेबल, उस सपना को मापना पड़ेगा, जब मेरा बस की बात है कि नहीं, ये सपना मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद A फॉर अचीवेबल, वो सपना जब हम देखेंगे उस सपना को अचीव करना पड़ेगा। ऐसा सपना देख लिया, एक्चुअली वो सपना नहीं है। सपना ऐसे देखिए, वो सपना मेजरेबल होना पड़ेगा, उस सपना को हम लोग अचीव कर सकते हैं, ऐसा सपना हम लोग को देखना पड़ेगा। वो R पर आपका रियलिस्टिक, जो वास्तविक होना पड़ेगा। जब मान लीजिए मैं एक सपना देख लिया मैं चांद में जाऊंगा, ये सपना वास्तविक नहीं है। मेरा सपना, मेरा ड्रीम कार चाहिए, मेरा मर्सिडीज कार चाहिए, ये अचीवेबल है, ये मेजरेबल है, ये स्पेसिफिक है। उसके बाद है टाइम बाउंड। सपना जब हम लोग देखेंगे उसका टाइम, एक तो टाइम बाउंड करना पड़ेगा, इस टाइम के अंदर, इस समय के अंदर हम लोग ये अचीव करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आएंगे हम लोग का सपना। हम लोग देख लिया, सपना हम लोग कैसे देखना पड़ता है कि रात को जब हम नींद में जाए ना, वो सपना नहीं होता है। सपना वही सपना होता है जो सपना आप जागते हुए जो सपना हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं सपना।
आप सपना देखिए। रात को सोने का समय आप 15 मिनट सपना देखिए। सपना के ऊपर आप क्या करें, बात कीजिए। सपना के ऊपर आपका रियलाइज कीजिए। ये सपना का साथ आप खेलिए, उस सपना का साथ आप बात कीजिए, तो अभी सपना पूरा होगा। सपना को आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका ड्रीम कार होता है, वो आपका जो ड्रीम हाउस होता है, जो आपको जो चाहिए, जिसका ऊपर आपको ड्रीम है, उसका फ़ोटो आप चिपकाइए। फ़ोटो बना के लाइए, वॉल में चिपकाइए। वो आपको सुबह शाम हर टाइम आप देखते रहिए, विजिबल कीजिए, देखिए, बार बार देखिए, उस सपना का साथ खेलिए, तो अभी सपना आपको पूरा होगा, नहीं तो सपना पूरा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सपना एक ऐसा चीज़ है ना, सपने के लिए हम लोग जी रहा हैं, इसलिए सपना हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर सपना नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। ठीक उसी खेल की तरफ होगा, जो 1 साल 2 साल 5 साल तक आप खेलते रहेंगे, लेकिन कोई गोल नहीं होगा उस फुटबॉल मैच में, क्योंकि आप उसके लिए गोल पोस्ट रहना पड़ेगा। अगर फील्ड में गोल पोस्ट होगा तो अभी तो आपको गोल होगा। अगर गोल पोस्ट के बिना फील्ड में आप ज़िंदगी भर खेलते रहे, गोल नहीं होगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा बात करूँगा मैं गोल का ऊपर। ये गोल क्या है, आपका गोल, आपको जो जो चाहिए, पहले छोटा गोल लिखिए। आपको गोल मतलब लक्ष्य, आपका गोल मतलब लक्ष्य, आपको क्या क्या चाहिए, क्या किया। आपको एक पेन भी हो सकता है, ये पेन है ना, ये पेन भी हो सकता है। लिखिए, लिखना पड़ेगा। जब तक आप गोल को नहीं लिखेंगे, वो गोल को आपको 3 तरफ में किया है। एक है शॉर्ट टाइम गोल, एक है आपका आपका फुल माने आपका लॉन्ग टाइम गोल। इसी तरफ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम गोल होता है आपका 1 ईयर के लिए, जो 1 ईयर में मैंने 1 लाख रुपया कमाऊंगा, 1 ईयर में हम ये पेन लूँगा, ये घड़ी लूँगा, जो जो चाहिए आपको, जो जो चाहिए बस वो आप लिखिए। और जो है एक गोल है आपका 3 ईयर्स के लिए गोल, जो महीने में 3 लाख रुपया कमाऊँगा, ये 3 लाख रुपये से हम ये खरीदूँगा, ये गोल लिखिए। और एक है आपका 5 ईयर्स का गोल। ये 3 तरह का गोल होता है। तो गोल में आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में। क्या चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, लिखिए। क्या आपको एक वर्ड चाहिए, लिखिए। पेन चाहिए, आप लिखिए। लैपटॉप चाहिए, लिखिए। आईफोन चाहिए, लिखिए। ज्वेलरी चाहिए, लिखिए। क्या क्या चाहिए आपको, सब कुछ लिखिए। मैं एक लिखिए, आपका डायरी पेन, डायरी चाहिए, डायरी लिखिए। आपको ज़रूरत जो ज़रूरत है, जो जो आपको चाहिए लिखिए। आपका वॉलेट चाहिए, लिखिए। बेल्ट चाहिए, लिखिए। वॉच चाहिए, लिखिए। बैग चाहिए, लिखिए। शूज़ चाहिए, लिखिए। क्लोथ लिखिए। शर्ट लिखिए। आपका रिंग लिखिए। आईफोन लिखिए। लैपटॉप लिखिए। प्रोजेक्टर लिखिए। होम मटेरियल लिखिए। बाइक स्कूटी लिखिए। ज्वेलरी लिखिए। हॉलीडे स्पेंडिंग लिखिए। हाउस लिखिए। लग्जरी कार्स लिखिए। बांग्लो लिखिए। डोनेशन लिखिए। सेविंग लिखिए। जो जो आपको चाहिए सब लिखिए। लिखने में आधा पूरा होता है। जब आप लिखेंगे ना, लिखने के बाद आप एक काम कीजिए, वॉल में चिपकाइए, ये मेरा गोल है, ये चाहिए। लेकिन साथ में राइट साइड में आपको डेट फिक्स करना ना भूलिए। आपको डेट फिक्स करना पड़ेगा, जे हमको 1 साल में ये चाहिए, हाँ 2 साल में हमको ये चाहिए, 3 साल के अंदर हमको ये चाहिए। डेट फिक्स लिखिए कि हमको क्या चाहिए। और जो गोल आप लिखेंगे ना, ये गोल को आप शेयर भी कीजिए, फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम है। देखिए, जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे ना, आप भूल जाते हैं। आदमी लोग को, हम लोग को एक ही बीमार होता है, हम लोग भूल जाते हैं। देखिए, गोल हम लोग देखते हैं, ड्रीम हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं, हम लोग चिपकाते नहीं हैं, हम लोग पब्लिश नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग फेलियर हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग गोल लिखिए। आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत है, एक प्रश्न लिखिए, और राइट साइड में आप डेट लिखिए। और आप सुबह और शाम उस गोल को आप रियलाइज़ कीजिए, देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, तो भी हम लोग को होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ आप लोग ये ड्रीम एंड गोल का ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, ड्रीम हम लोग सभी देखते हैं, गोल हम लोग सभी सेट करते हैं, लेकिन मन में, कागज़ पेन से नहीं, डायरी में नहीं, वॉल पे नहीं, मेरा रूम में। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। जब मेरे बिजनेस स्टार्ट किया था, पैदल से स्टार्ट किया,
आप लोगों को आशीर्वाद से आज मैं बैलोने से मैं घूमता हूँ। ये सिर्फ मैंने भी किसी ने हमको बोला था, शायद मेरे गुरु ने हमको बोला था कि तुम ये करो। मेरा मोबाइल में भी आज भी वही है, जो हमको चाहिए ये सारा हमने चिपका हुआ है। मेरा रूम का वॉल में चारों तरफ है। जब मैं सोते जाता हूँ मैं देखता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ मैं देखता हूँ, क्योंकि हम लोग का मन दो है, एक है चेतन एंड एक है अवचेतन, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सब कॉन्शियस माइंड। आपको ये सब कॉन्शियस माइंड में इसको इनपुट करना है, ढालना है, तो भी ये आपको आउटपुट देगा। कॉन्शियस माइंड को ये बोलेगा, ये उठ जाग, तेरा मालिक ने ये सपना दिखा था। जब आप सपना देखेंगे तब आपको नींद भी नहीं आएगा, तभी आप तो भागेंगे। गोल लिखिए, उसका साथ आपको एक्शन, गोल्स, उसके बाद एक्शन, उसके बाद क्या आएगा रिजल्ट। तो ये एक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए हम लोग एल्डोजियन, हम लोग फुल टाइमर ना, ये पार्ट टाइमर ना ऑल टाइमर, ये थोड़ा देर बाद हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि उसका ऊपर मैं थोड़ा बात करूँगा। तो अभी हम लोग देखिए जो गोल हम लोग लिख लिया, लिखने का बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसके बाद एक्शन, गोल सेट किया, अभी आएगा एक्शन। तो एक्शन क्या करना? एक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिटेलिंग करना पड़ेगा। हम लोग शर्माता है, लीडर बन गया, किसी ने प्रोडक्ट मांगा, प्रोडक्ट तो डिलीवर देना पड़ेगा ना। अगर कोई नहीं रहेगा, मैं खुद अभी भी मैं जाता हूँ 220 किलोमीटर तक मैंने स्कूटी से लेके मैं सामान इस लॉकडाउन में पहुँचा के आया हूँ। क्यों? अरे भाई, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए तो कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये मेरा जिम्मेदारी है, ये हम लोग को करना पड़ेगा। तो एक्शन पहला नंबर जो है रिटेलिंग, हम लोग को रिटेलिंग करना पड़ेगा। देखिए जब हम लोग पहले जो एल्डोस में जब हम लोग पहले ज्वाइनिंग किया था, ज्वाइनिंग करने का साथ साथ हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग करने का साथ साथ हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसे के लिए हम लोग को तो क्या करना पड़ेगा? रिटेलिंग करना ही पड़ेगा। उस रिटेलिंग बंदा को नेक्स्ट महीना हम लोग कन्वर्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर या तो कंसल्टेंट, अभी कंसल्टेंट हो गया, पहले डिस्ट्रीब्यूटर था, तो कंसल्टेंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट रिटेलिंग, उसके बाद कंसल्टेंट, पहले रिटेलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद सेल्फ स्पॉन्सरिंग, जितना आप सकें सेल्फ स्पॉन्सरिंग करना ही पड़ेगा। गोल सेट किया लेकिन एक्शन में नहीं है तो कुछ होगा नहीं होगा। सपना देख लिया, अगर एक्शन में नहीं जाऊंगा तो होगा कुछ नहीं होगा, जीरो। तो हम लोग को एक्शन में जाना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। जितना सके आपको सेल्फ स्पॉन्सरिंग, जितना सके आपको रेफरल। अभी तो देखिए कंपनी जो नया प्रगति जो प्लान दिया है, थैंक यू एल्डोस मैनेजमेंट, जो प्लान दिया है। देखिए अभी क्या हो गया, अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको खुद काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो अभी तो आपको इनकम मिलेगा, नहीं तो मिलेगा लेकिन छोटा, बड़ा नहीं। अगर बड़ा इनकम करना है, आपको लग्जरी कार चाहिए ज़िंदगी में, अगर आपको तमाम ड्रीम हाउस चाहिए, अगर बांग्लो चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, समय आएगा तो अब आप पैसिव इनकम आपको भी होगा, आएगा, हमको भी आएगा, सबको आएगा, लेकिन एक टाइम है, टाइम तो देना पड़ेगा पहले। माय डियर फ्रेंड्स, नेट बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है, उसके बाद आप पकड़िए ना, जितना मछली पकड़ना पकड़िए, लेकिन नेट बनाने के समय आपको टाइम लगेगा। जब नेट हो जाएगा ना, जाइए ना नदी में, जाइए चल फैलाइए, मछली पकड़िए। अगर नेट नहीं होगा तो आपको मछली पकड़ पाएंगे नहीं। माय डियर फ्रेंड, ये जो है वो है आपका वो एक ही सिलसिला। जितना आदमी को हम लोग जुड़ेंगे, जितना आदमी को लोग को हम लोग परचेस करवाएंगे, तो अभी तो हम लोग का बिजनेस बढ़ेगा। तो वो है सेल्फ स्पॉन्सरिंग। उसके बाद है प्लान। देखिए ये जो प्लान होता है ना, जो हमारा बीच में, मेरा टीम में भी, मैं खुद भी प्लान का मास्टर नहीं हूँ। देखिए जब तक आप खुद और मैं खुद प्लान नहीं दिखा पाएंगे, तब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि किसी का पास जाएंगे तो सीनियर को बुलाएंगे, जब तक सीनियर रहेगा वो बिजनेस सीनियर का होगा, आपका नहीं होगा।
आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्लान के ऊपर मास्टर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा, तो अभी आप किसी का पास जाके आपको बिजनेस बड़ा कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या प्लान डेली कम से कम 2 बंदा को आपको प्लान दिखाना ही है। ये रजत सर से बार बार बोलता था, देखिए 100 प्लान 100 प्लान 100 प्लान 100 प्लान, जितना बार आप कम सके तमाम वो सबको प्लान दिखाइए ना, क्या बात है, कौन काम करेगा ये आपको पता नहीं है। ये आपको मालूम होता है जब मकीबुर हुसैन जी तमन तो MA पास किया है, उसको अगर जोर पाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन वो तो जीरो है, तो वो नॉलेज नहीं है। उस दिन मैंने एक बंदा को बोला था, डिग्री पास क्या बंदा हुआ है, वो राजमिस्त्री का काम कर रहा है, उसको जब बोला था, जो प्लान दिखा रहा था, पूरा थोड़ा सोचना पड़ेगा। बोले भाई तुम सोचते रहो, क्योंकि ज़िंदगी में बार बार मौका तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्यों? उसका सपना ही नहीं है। अगर ऐसा भी बंदा है जो अंगूठा छापने वाला, ऐसा बंदा भी मैंने मिला हूँ, जो जिसके पास वो अंगूठा छाप है, उन्होंने मेरा जो पिछला जो कंपनी उस कंपनी में हमको मास्टर बना दिया था, बहुत बड़ा पिन तक ले गया था उस अंगूठा छाप वाला ने। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, किसी को तो माने ऐसा कमजोरी मत समझिए जो ये बंदा काम का नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा मत समझिए, क्योंकि वही बंदा आपको काम में आ सकता है। इसीलिए जिसको मिले भाई, जिसको मिले सबको प्राण दिखाते चले जाइए। आइए तो ना आइए कोई बात नहीं है, बोला आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट, क्या बात है। दुनिया में ये भारतवर्ष में क्या आदमी का कमी है? अरे भाई चारों तरफ तो आदमी आदमी है ना। कितना आदमी जुड़ा है? अभी तो 36 लाख ही चल रहा है, उसमें तो आधा आधा तो डिस्ट्रीब्यूटर गायब है हम लोग का, तो सारा तो खाली है हम लोग के लिए, चारों तरफ खाली है, खाली खाली है, खाली मैदान खाली पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करना, खाली जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। हमारा गुरु जी बोलता है, हाँ जयराम गुप्ता सर बोलता है, अरे जोड़ो ना, एक तरह से जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। अरे भाई 100 बंदा को जोड़ ले तो 10 बंदा तो काम करेगा, है कि नहीं? तो डेली प्लान दिखाना पड़ेगा। उसका बाद आएगा होम मीटिंग। जितना बंदा को हम लोग माने जोड़ेंगे, इस बंदा को इकट्ठा करके, मान लीजिए मैंने शाम को ज्वाइनिंग कर दिया, शाम को फ़ोन लगा लीजिए, शाम में तुम्हारे पास मैं कल आ रहा हूँ, 2-4 बंदा को तुम इकट्ठा करना, बस तुम्हारे घर में एक होम मीटिंग होगा। वो शर्मिंदा से क्या करेगा, 2-4 बंदा को इधर उधर से पकड़ा करके लेके बैठेगा कि नहीं? शायद बैठेगा। तो उस बंदा से शायद सामने क्या किया, हमको दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए बंदा को इकट्ठा किया था, लेकिन उससे भी जो एक हीरा जो निकलेगा। देखिए हीरा कहाँ रहते हैं? कोयला के अंदर हीरा रहते हैं, उसको रगड़ने के बाद ही, उस सफा करने के बाद ही वो डायमंड निकलता है। शायद उसमें भी वो सार बांधा जो बिठाया वो फंसा दिए, तो सारा पत्थर है, लेकिन उस पत्थर के अंदर जब वो डायमंड जो छुपा हुआ है, ये आपको वो हमको पता नहीं है। लेकिन जब वो जुड़ेंगे, जब उसको बात साथ हम लोग काम करेंगे, तब तो उसको पत्थर से हीरा भी बन सकता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, होम मीटिंग करना पड़ेगा। महीने में कम से कम 10 होम मीटिंग करना पड़ेगा। पर लीडर को कम से कम 10 होम मीटिंग हम लोग को करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा एजुकेशन। देखिए इसके ऊपर मैंने पहले विजिट में मैंने बात किया था, आज भी मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखिए एजुकेशन के बिना ये हम लोग को जितना था हमारा हम लोग गोल सेट किया ना, काम नहीं होगा। आपको एजुकेशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप सफल नहीं हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपको बिजनेस के ऊपर एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट के ऊपर आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, बिजनेस प्लान के ऊपर आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, और आदमी के साथ बात किसे करना है उसके ऊपर हम लोग को एजुकेशन लेना पड़ेगा। इसलिए तो हम लोग को जो हॉल मीटिंग होता है ना, होम मीटिंग जो होता है, क्यों होता है, उसमें तो हम लोग को एजुकेशन लेना पड़ता है। आज जो ये जो जूम मीटिंग हो रहा है, इसलिए हो रहा है, ये जूम मीटिंग इसलिए हो रहा है हम लोग को शिक्षा के लिए। देखिए जो आया वो तो बढ़िया, अगर जो नहीं आया उसको उसका क्या हो, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसा भी बंदा है, अरे भाई ये हुसैन जी क्या बोलेगा, उसको तो पता है ही, ये हमको नेटवर्क के बारे में तो हमको पता है ही, ये बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन एक बात भी तो हम सीख सकते हैं ना, एक पॉइंट भी तो सीख सकता है ना, उसी पॉइंट ने ज़िंदगी में आपको बदल सकता है। जिस हिसाब से मेरा ज़िंदगी में सिर्फ एक मीटिंग ने, एक कहानी ने हमको ये नेटवर्किंग दुनिया में हमको लाया है। लेकिन देखिए मैंने जब मास्टर डिग्री किया, जो कॉलेज में मैंने जो नौकरी किया, मेरा भी एक सपना था मैं कॉलेज में नौकरी करूँगा, बस रोज़ जाऊँगा, एक ही चेयर में बैठूँगा, सामने जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाऊँगा, बस चला ख़त्म। दिन में 2 क्लास, सिर्फ 2 क्लास या तो 3 क्लास, ज़िंदगी क्या। लेकिन जब मैंने देखा इसमें सपना जो होता है, जो सपना है मेरा, जो मेरा ड्रीम है,
देखिए मेरा ड्रीम बचपन से ऐसा था कि आज एक जगह काल एक जगह ऐसा तरह घूमो, सारा इंडिया घूमते रहो। ऐसा एक अगर मेरा नौकरी मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। वो पूरा शायद मेरा बात सुन लिया, नौकरी नहीं लेकिन ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला जो क्या बोलो, आज सारा भारतवर्ष मैंने घूमा, विदेश भी गया हूँ। लेकिन अगर मैं वो कॉलेज में पढ़ा हो रहता तो मेरा नसीब में ये नहीं होता। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ट भी लेना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर जब हम लोग एक एक्शन हम लोग जब करेंगे तो भी हम लोग का गोल भी अचीव होते जाएंगे। और जब गोल अचीव हो जाएंगे, जो गोल हम मान लीजिए मेरा पेन खरीद हो गया, उसको टिक मार दीजिए। उसके बाद डायरी खरीद लिया, बस टिक मार दीजिए। उसके बाद वॉलेट खरीद लिया, आपका टिक मार दीजिए। जब ये धीरे धीरे टिक मार करते जाएंगे तब आपको ये भी शायद आपका अंदर में ये विश्वास आ जाएगा जो बाकी जो मेरा जो ड्रीम कार, मेरा ड्रीम हाउस, ड्रीम ये भी पूरा हो सकता है और होगा ही होगा। अगर आप नहीं लिखेंगे, अगर आप टिक मार्क नहीं देंगे, अगर इसका ऊपर आप नहीं खेलेंगे, उन लोग के साथ नहीं विजुअलाइजेशन करेंगे, तब आपको कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो हम लोग उस फील्ड की तरफ खेलते रहेंगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होना पड़ेगा, एक्टिव कंसल्टेंट होना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक्टिव नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को 15 सवाल में करूँगा। मैं धीरे धीरे मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूँगा। आपको जवाब में हाँ या ना लिखना। जवाब में हाँ या ना। सामने अगर कोई पेपर है या पेन लीजिए, पेन लेके आप लोग हाँ या ना लिखना। सिर्फ मैं 15 पॉइंट में बोलूँगा, दिल में हाथ रख के आप लोग लिखना, झूठ नहीं लिखना। जो आप कर रहा है वही सही जवाब देना। ओके। देखिए, अगर जब तक हम लोग एक्टिव नहीं होंगे ना, मैं भी एक्टिव नहीं हूँ, मैं सही से मैं बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अभी तक मैं भी एक्टिव हो नहीं पाया हूँ। ये जो 15 जो पॉइंट है ना, ये 15 पर 100 मार्क अभी तक हमको नहीं मिला। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश जारी किया था तो 2 लॉकडाउन पड़ गया। कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोग का 20 में जो आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है या ना, इसको हाँ ना जवाब में 15 सवाल मैं करूँगा। आंसर में सिर्फ आंसर हाँ लिखना या तो ना लिखना। अगर 15 में आप 10 नंबर भी आपको मिल जाए तो मैं आशा करता हूँ आप सक्सेस की तरफ जा रहा है। तो पहला जो प्रश्न है, सवाल है, क्या आप खुद से बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देते हैं? क्या आप खुद से बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देते हैं? हाँ या ना। हमारा मतलब खुद आप बिजनेस के ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं या ना, हाँ या ना। ओके, हाँ या ना। नंबर 2 सवाल, क्या आप हर प्रोग्राम में परफॉर्मल ड्रेस पहनते हैं? हर मीटिंग में हम लोग को जो ड्रेस, ये जो मेरा जो ड्रेस दिख रहा है, ये ड्रेस है, या औरत लोग के लिए कम से कम सिर्फ खाली आपको ये क्या बोलता है इसको, ये होने से हो जाएगा, ये कोट होने से हो जाएगा। हाँ, और हम लोग के लिए ये आपका सफ़ेद शर्ट या एक टाई, ये हो या नहीं कोई बात नहीं है, आपका ये कोट। ये हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में हम लोग ये ड्रेस पहनते हैं, हाँ या ना। देखिए, इस जिसका ऊपर मैंने एक बात कर रहा हूँ, देखिए रोज़ अगर हम इस ड्रेस में रोज़ जाएंगे ऑफिस में, रोज़ आएंगे व रोज़ बाहर में जाएंगे, तो 10 दिन एक बंदा देखने के बाद वो बोलेगा ये लड़का क्या कर रहा है, ये ड्रेस कोड में जा रहा है, ये क्या कर रहा है। जब उसका दिमाग में ये चलता रहेगा ना, वो धीरे धीरे आपको पूछेंगे, तो आप तुम क्या कर रहे हो, बस उसको पकड़िए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, है कि नहीं। अच्छा, जो क्या आप हर प्रोग्राम से पहले या समय पर पहुंचते हैं? जब आपका बगल में एक हमारा कुजंती दीदी ने बोला जो कुछ बंदे 100 किलोमीटर, कुछ बंदा 200-300 किलोमीटर दूर जा रहा है, लेकिन कुछ बंदा है 2-3 घर का बगल में प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में अटेंड नहीं होता है।
तो ऐसा भी सब जगह में होता है, तो सक्सेस कैसे होगी? तो क्या आप हर प्रोग्राम से पहले या समय पर पहुंचते हैं? हाँ या ना? इंडिया में क्या होता है, अगर मीटिंग दिया हुआ है 1 बजे से मीटिंग स्टार्ट होगा, आदमी लोग 2 बजे जाएंगे, क्योंकि ये इंडिया का टाइम ही ऐसा होता है। जो 1 बजे दिया है ना, प्रोग्राम 2-3 बजे शुरू, 3 बजे शुरू होगा। और कुछ बंदा ऐसा भी होता है वो 1 बजे से पहले वो भी पहुंचता है। यही है असल बंदा, यही सक्सेस होगा, ये बंदा ही सक्सेस होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 बजे का प्रोग्राम 2 बजे चला जाता है, आदमी के वजह से प्रोग्राम वो शुरू होते होते 3 बज जाता है। तो ये जो 2 घंटा जो बीच में जो चला गया, ये 2 घंटा ज़िंदगी में आएगा नहीं, आने वाला है। जो समय चला गया वो तो चला गया है, वो ज़िंदगी में वो रिटर्न आने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जो करना है समय से ही करना है, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। 4 नंबर जो सवाल है, क्या आप अपने घर ऑफिस में अपने प्रोडक्ट्स सर्विसेज का 100% इस्तेमाल करते हैं? क्या आप अपने घर में या ऑफिस में अपने प्रोडक्ट्स 100% इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सक्सेस का 7 फार्मूला है। नंबर 1, यूज़ द प्रोडक्ट। वो यूज़ द प्रोडक्ट में 100% यूज़र होना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, शेयर द प्रोडक्ट। अगर हम एल्टोस में हैं लेकिन प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है मार्केट से, आपका गोल, आपका जो ड्रीम दिखा हुआ था वो ड्रीम पूरा होगा नहीं। आपको देख के आपका डाउनलाइन काम करते हैं। अगर आप 10 घंटा काम करेंगे तो आपका लाइफलाइन 2 घंटा काम करेंगे। अगर आप 2 घंटा सोएंगे, आपका लाइफलाइन 10 घंटा सोएंगे। आपको देख के लाइफलाइन काम करेंगे। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते तो आपका ये जो गोल जो था ये होगा माय डियर फ्रेंड्स, नहीं होगा। इसलिए देखिए, 100% मतलब आपका कंपनी का सारा प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं चाहिए। आपका घर में जो जो प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट को आपको 100% बोलते हैं। क्या आप यूज़ करते हैं? हाँ या ना लिखिए। 5 नंबर जो सवाल है, क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक नए आदमी से बात करते हैं? प्रोस्पेक्ट जो प्रोस्पेक्टिंग जो बोलते हैं, क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक नए बंदे के साथ बात करते हैं? हाँ या ना? देखिए, अगर ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रोज़ एक ना एक नया बंदा को हमको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि 100 बंदा जोड़ेंगे, उसका 90% बंदा चला जाएंगे, 10 बंदा रहेंगे। ये सिस्टम है। 10 = 1, टमाटर 10 में 1 रहेगा, 9 चला जाएंगे। ये सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम लोग को हर दिन एक एक बंदा के पास हम लोग को जाना पड़ता है। क्या हम लोग ये करते हैं? हाँ या ना लिखिए। क्या आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 फ़ोन कॉल करते हैं? अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम लोग 2 कॉल करते हैं? हाँ या ना? मैं भी खुद नहीं करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं शुरू कर दिया हूँ। मैंने शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं रोज़ में फ़ोन करने के लिए मैं शुरू कर दिया हूँ। नया बंदा को मैं जोड़ने के लिए मैं अभी अबला हो गया। ये करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। समय जा रहा है, ये समय दोबारा नहीं होने वाला है। क्या आप अपनी सूची में प्रतिदिन एक नया नाम जोड़ते हैं? जो हम लोग को, जो ये मैंने जो 7 पॉइंट जो बोला था, जो 100% प्रोडक्ट यूज, शेयर द प्रोडक्ट, उसके बाद आता है नेम लिस्ट। क्या हर दिन आपका जो नेम लिस्ट जो होता है, उस नेम लिस्ट में हर दिन 2 बंदा का नाम, नया बंदा जोड़ते हैं आप? 2 बंदा छोड़िए, रोज़ एक बंदा को जोड़िए। आज मैंने श्याम को जोड़ लिया, कल हमको मैंने मुहिम को जोड़ लेंगे, परसों फलाना तलाना, इसी तरह जोड़ते जाएंगे। जितना बड़ा आपको लिस्ट होंगे ना, उतना बड़ा आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका लिस्ट में सिर्फ 10 बंदा है, आपने 10 बंदा के पास चला गया, 10 बंदा के पास 1 बंदा आ गया, बाकी 9 बंदा ना कर दिया, तो आपको क्या होगा? बिजनेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका नेम लिस्ट में और नाम नहीं है। तो आप सोचेंगे मेरा बस का बात नहीं है, ये नेटवर्क मेरे से नहीं होगा। अगर आपका पास 100 बंदा का लिस्ट होता तो आप क्या बोलते? अरे 10 बंदा चला गया, कोई बात नहीं है, सामने भी अभी 90 बंदा है। आपका आशा जिंदा रहेंगे। जब वो 90 बंदा है, जब आपका पास 1000 रहेंगे, जब 500 चला गया, कोई बात नहीं है, फिर मेरा पास 500 बंदा का लिस्ट अभी है।
माय डियर फ्रेंड्स, सपना क्या होता है? यही तो सपना। अच्छा, उसका बाद है, क्या आप प्रतिदिन एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं? रोज एक बिजनेस प्रेजेंटेशन तन एक प्लान शो देते हैं, हाँ या ना? क्या आपके कैलेंडर में अगले एक हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट है? जो अगले एक सप्ताह के लिए मैं ऐसा 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 बांधा, ये बांधा, वो बांधा, उसका बाद मैं जाऊंगा, ऐसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपका पास कोई लिस्ट है? कैलेंडर में तुम्हारा टिक मार्क किया हुआ जी, इस तारीख को मैंने वहाँ जाऊँगा, मैंने 9 तारीख को मैंने लखीमपुर जाऊँगा, या 10 तारीख को मैंने गाँवपुर में प्रोग्राम है, 8 तारीख को मेरा कृष्णा में है, या फलाना फलाना, ऐसा डेट है आपका पास एक सप्ताह कैलेंडर? हाँ या ना लिखिए। क्या आपके घर में प्रोडक्ट्स डिस्प्ले है? आप जिस घर में रहते हैं उस घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले है? क्योंकि देखिए इसका ऊपर मैं थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपका घर में अगर प्रोडक्ट, मान लीजिए मेरा ये तो माने ये ड्राइंग रूम है, हमको क्या करना चाहिए? एक जगह में तन प्रोडक्ट रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक नया बांदा मेरा घर में आएंगे, उस प्रोडक्ट का ऊपर अगर ध्यान अगर चला जाए, वो एक बार पूछेंगे भाई साहब ये क्या है, बस क्या बोल दिया मतलब काम हो गया, आधा काम हो गया। क्योंकि तो अभी आप धीरे बोले या भाई मत बोलिए, अरे भाई बोलना भाई, अरे मैं क्या बोलूँ भाई, मैं तो जानता है मैं एक नेटवर्क कर रहा हूँ, उस नेटवर्क ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ये काम करता है, बात शुरू हो गया। अगर ये डिस्प्ले नहीं हुआ है, उसको पता नहीं चलेगा जब मैं क्या कर रहा हूँ, यस और नो? या डिस्प्ले क्या हुआ है? अगर मान लीजिए ये बांदा आया लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर उसका नज़र नहीं गया, वो नहीं पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए इस जगह पे ये था, इसको उठा के इस जगह में लेके आइए, तो वो बंदा पूछेगा अरे भाई क्या वो सब क्या कर रहे हो, तो क्या है, क्या चीज़ है? अरे भाई ये पेन है, क्या पेन है? ये शानदार पेन है रे भाई, तब बताइए। तो डिस्प्ले होना ज़रूरी है। क्या आपके घर में ये डिस्प्ले है, हाँ या ना लिखिए। क्या आप प्रोग्राम में वीडियो, आई एम सॉरी, क्या आप प्रोग्राम में बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस अनुभव, आपकी $1 मिलियन स्टोरी पेश करते हैं? हम लोग जो प्रोग्राम होता है ना, जो हम लोग का स्टोरी जो बोलते हैं, ये स्टोरी आपने किया है, हाँ या ना बोलिए। क्या आप मंजूर की गई किताबें रोज़ पढ़ते हैं? देखिए, हम लोग को ये शिक्षा लेने के लिए हम लोग को रोज़ तमन क्या करना पड़ता है। उस दिन रजत कुमार सर ने एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में उन्होंने जो ऑल फुल टाइमर के लिए जो पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट लोग आप लोग एक बार देख लीजिए, उसमें भी है ये कि आप रोज़ आपको आधा घंटा आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा, आपको आधा घंटा कम से कम आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा। क्या किताब? वो आपको सीनियर आपको सिलेक्ट करके दे देगा, ये इस महीना आप लोग ये किताब पढ़िए। क्योंकि देखिए, अगर जितना पढ़ेंगे उतने आप सीखेंगे, जितना पढ़ेंगे आप उतना ही सीखेंगे, सीखना पड़ेगा ही, नहीं सीखने से आपको काम नहीं चलेगा। क्या आप हर हफ्ते एक होम मीटिंग आयोजित करते हैं? सॉरी, क्या आप हर हफ्ते एक होम मीटिंग आयोजित करते हैं? देखिए, होम मीटिंग आपका टीम के साथ आपको हर हफ्ते एक होम मीटिंग होना ज़रूरी है। मैंने 10 होम मीटिंग बोला था, कम से कम एक होम मीटिंग क्या है, करते हैं, हाँ या ना लिखिए। क्या आप हर सप्ताह अपनी टीम के साथ एक बेसिक ट्रेनिंग में शामिल होते हैं? हर एक हफ्ता आपका टीम के साथ एक बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, हाँ या ना लिखिए। क्या आप प्रति सप्ताह एक हाल प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं? लास्ट जो पॉइंट है, एक हफ्ता में, या तो आप हर महीने में एक हॉल मीटिंग, जो हॉल मीटिंग होता है, ये हॉल मीटिंग अटेंड होते हैं, हॉल मीटिंग करते हैं। अच्छा सॉरी, एक फ़ोन आया था, खराब मत पाइए। ये जो मैंने 15 पॉइंट जो मैंने बोला था, ये जो 15 पॉइंट, इसमें अगर आपका पास 10 हाँ हैं तो आप थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है। अगर ये 10 में 5 हो गया, या तो 3 हो गया, या तो 7 हो गया, आप और मैं जो सपना देखा था, जो गोल सेट किया था, वो सेट पूरा हो पाएंगे? एक बार आप खुद का साथ ये रिजल्ट आप देखिए,
ये जो रिजल्ट जो आपका निकला, इस रिजल्ट से आप क्या संतुष्ट हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 100 पे 100 हम लोग को मार्क लेना ही पड़ेगा। तो अभी जो आपका वो मेरा जो सपना होता है, जो हम लोग का जो गोल सेट किया हुआ है, उस सेट में हम लोग पहुंच पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा रखता हूँ। तो आप लोग को बीच में मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया। तो जाते जाते मैंने आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ। एजुकेशन का कोई टाइम नहीं होता है, एजुकेशन का कोई समय नहीं होता है, कोई ऐसा कोई भी नहीं होता। एजुकेशन हम लोग को लेना ही पड़ेगा, किसी ना किसी का पास से हम लोग एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। एजुकेशन के लेने जो हमारा जो पैगंबर साहब ने बोला था, अगर तुमको एजुकेशन लेना है तुम सीन की तरफ चला जाओ, सीन की तरफ चला जाओ, तुमको फिर एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जब नेटवर्क करते हैं, नेटवर्क के ऊपर हम लोग को एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। जो हम लोग क्यों नेटवर्क करना पड़ेगा, जो क्यों, जब तक ये व्हाई क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग नेटवर्क करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीखना पड़ेगा, ये सीखने का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपका पास से मैं सीखूंगा, उस शिक्षा को मैंने दूसरा जगह को मैंने ढालूंगा। यही है एजुकेशन, यही है डुप्लीकेशन। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस। जितना आप डुप्लीकेशन कर पाएंगे उतना ही आप सक्सेस हो पाएंगे। तो जाते जाते मैंने एक बात मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो जानता हूँ आप नहीं जानते, आप जो जानते हैं मैं नहीं जानता हूँ। अगर दोनों का नॉलेज इकट्ठा हम लोग करेंगे तो अभी बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग मिलजुल के शारदा एंटरप्राइज के साथ अगर हम लोग मिलजुल करके हम लोग सीखेंगे तो अभी हम लोग इस वर्ल्ड में, ये भारतवर्ष में हम लोग पहल का मौका पाएंगे। हम लोग का जो गुरु जो जयराम गुप्ता सर जी का जो हम लोग चला है, मैं चला ही बोला चला हूँ, जो हम लोग ऐसा करना है, जो हम लोग एक इतिहास, नया इतिहास रचना है, नया इतिहास रचना है। इसके लिए हम लोग को इकट्ठा होकर हम लोग को सीख के हम लोग या क्रॉस लाइन या वो लाइन या फला लाइन सबको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं आज यह से मैं विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। तो आज संडे है, सबको मीटिंग है। मैंने जितने बंदों को फ़ोन किया सब बोला सर मेरा मीटिंग है, सर मेरा मीटिंग है, सर मेरा मीटिंग है। तो मैं यह से मैं विराम देता हूँ। अगर मेरा बोलने में किसी को समझ में नहीं आया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही। जय हिंद, जय एल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, सबसे खास बात ये। और सबसे खास बात जो प्रोग्राम की रही, आपको मैं सभी की तरफ से, क्योंकि सभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे जयराम गुप्ता सर भी आज चलते हुए मीटिंग में सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि जयराम गुप्ता सर को 200 मीटर रन करना है और टाइम से मीटिंग में पहुंचना भी है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो हमारा एक मीटिंग की शुरुआत होती है, जो सिस्टम होता है वो उसको बरकरार रखा। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ जो हमारे बीच में आज हमारे जो ग्रेट लीडर आए आदरणीय मकबीर हुसैन सर, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सर ने जो बारीकियां बताई हैं। अगर आपने जो व्यक्ति इस फील्ड पे, जो फील्ड पे नहीं होता, उनके लिए तो शायद समझ में आता है नहीं आता, लेकिन हम मंच तो तैयार कर लेते हैं, मंच पे खड़े होकर भाषण भी देते हैं, लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं जिस व्यक्ति ने ये मंच तैयार किया। और मंच की जो बारीकियां होती है ना, कि अगर सामने पर्दा लगा रहेगा तो सही रहेगा, माइक सही रहेगा, अगर हम इन सब चीजों पर ध्यान रखें तो सर ने उधर ही आकर्षित करने की बात कही है कि मतलब ऐसे आकर्षित करने की बात की कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हमें हमेशा मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। अगर उन्होंने कहा तो मीटिंग के साथ छोटी छोटी हम क्या ड्रेस कोड में रहते हैं। सर का सबसे खास बात ये जो 15 पॉइंट की बात है ना सर, वाकई में अगर हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो हमें दिल में उतारना पड़ेगा, हमें सिस्टम में करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस सिस्टम में बरकरार हो पाएंगे।
कह पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि आपके माध्यम से हमें ये छोटी छोटी चीजों का बहुत अच्छा अनुभव और बहुत अच्छा ज्ञान हुआ इन्हीं सब चीजों के लिए। तो चूंकि आज आप देख पा रहे हैं कि सिस्टम में सब होने के बाद भी बराबर हमारा जो जूम वेबिनार है, हमारा जो सिस्टम है बरकरार बना हुआ है सिस्टम में, कि कैसे हम इस चीजों को आगे बढ़ा सकें, कैसे हम कुछ सीख सकें, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम ही कहीं ना कहीं सीखने के लिए करा हुआ है। तो जब हम सीखने की ललक में बैठे हैं, सीखने की उसमें करे हुए हैं, तो इस अध्याय को जो सर मकबीर हुसैन सर ने हमें दिया है, इस अध्याय को जोड़कर चलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस अध्याय को नहीं जोड़ेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं सफलता में परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। लेकिन सर ने जो छोटी छोटी बातों का कहा है कि हम अगर इस चीज को लेके चलेंगे तो हमें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अच्छा बैलेंस कौन नहीं चाहता। बैंक बैलेंस हर व्यक्ति काम अगर कर रहा है तो बैंक बैलेंस के लिए कर रहा है, और ये जो प्लेटफॉर्म है बैंक बैलेंस भी मिलेगा, स्वतंत्रता भी मिलेगी आपको, पूरी तरह से फ्रीडम भी मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पैसा मिलता है तो परेशानी ज्यादा आती है, लेकिन ये वो फील्ड है, यहाँ परेशानी जैसी नाम तो कुछ है ही नहीं है कि हम इस चीज को बिल्कुल कहीं भी देखा जा सके या समझ सके या कर सके। तो मैं इन्हीं सब चीजों के साथ, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा जो है लगातार सिस्टम में चल रहा है, और इन सब के लिए जितने भी हमारी कोर कमेटी, जितने भी हमारे सभी व्यूअर्स हैं, उनको मैं इसलिए ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से हम इस पद पर पहुंच सके। और आप सब जानते हैं कि जो प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं संस्कार होना जरूरी है, और अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड से हमें ये संस्कार मिला है कि संस्कार के माध्यम से हम कुछ अच्छा कर सकें। तो हमारा जो एक उद्देश्य होता है कि माता पिता को का आशीर्वाद लें, क्योंकि माता पिता का अगर आशीर्वाद होगा हम कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी लोग इतनी देर तक हमारे इस प्रोग्राम में बैठे रहते, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है आप सब समझ ही रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि जब तक प्रोग्राम में मीटिंग सिस्टम तो सब करते ही हैं, लेकिन अगर इस प्रोग्राम में अगर संस्कार नहीं होगा, माहौल नहीं बनेगा, तो जब तक हम इस चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों के साथ हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। हमारी कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, और हमारे खासकर हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, उनके माध्यम से हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। ठीक है, सर का कहना है कि हम संभालते हैं, करते हैं, देखते हैं, लेकिन इन सभी के सभी एक हिस्सेदार होते हैं। जैसे हमारे मकबूल हुसैन सर इस फील्ड के, हमारा जो प्रोग्राम है इसके बिल्कुल प्रमुख उसमें आते हैं, आप हैं। हमारे डॉक्टर संजय देव सर कितना व्यस्त समय होने के बाद भी समय निकालते हैं। तो डॉक्टर एसपी वर्मा सर, जेएस राठौड़ सर, मैं सभी का, सुगंधी दीदी, सभी जितने भी आते हैं, हमारी रंजना दीदी, हमारी कनिका पाल दीदी, हमारे कुलदीप जी, मतलब हम जितने भी यहाँ जितने सदस्य हमारे बीच में रोज आते हैं, इस सिस्टम में बैठते हैं, उन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितना ज्यादा से ज्यादा आप ग्रोथ कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपलाइन के सहयोग से आगे बढ़ सकें। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आप सभी का शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आज आप सभी से विदा लेता हूं, और मैं कल सुबह फिर नए जोश, नए जुनून के साथ इस मीटिंग में आपके बीच में फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।